गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल सबके? सब बढ़िया। तो कैसा चल रहा है? क्वारंटीन क्वारंटीन तो नहीं, लॉकडाउन नहीं हुआ है अभी, बस बोलना चाह रहा हूँ कि घर में ही रुको, ठीक है ना? तो सब कुछ सबका सही चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह कल मैंने देखा बहुत बच्चों ने होमवर्क भेजे थे, कुछ कुछ बच्चे मिस कर गए, उन्होंने भेजा नहीं है अब तक। तो एक काम करो, सब लोग भेजो ना यार। क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है सबका? सब लोग जब एक साथ भेजोगे तो हमको पढ़ाने के लिए भी अच्छा लगेगा और तुमको समझ में भी अच्छा आएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम वर्कशीट 5 शुरू करने वाले हैं। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे वर्कशीट 4 से और वर्कशीट 5 का एक दो क्वेश्चन शायद बनाया था हमने, मैंने तुमको समझाया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसके बारे में। तो आज उसी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कोई भी क्लास को मिस मत करना, ध्यान से तुम लोग क्लास को देखो, अच्छे से देखो ताकि तुमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी सब तो बढ़िया काम कर रहे हो सब लोग, घर में भी बैठ के हम लोग देख रहे हैं, जो होमवर्क भेज रहे हो हम लोग करेक्शन करके भी उसको छोड़ रहे हैं, ऑनलाइन है। बहुत बढ़िया सब लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, सो थैंक यू वेरी मच। वो रिस्पॉन्स बना रहना चाहिए, वो रिस्पॉन्स सबका आना चाहिए जैसे कि अभी तुम लोग भेज रहे हो। तो चलो लेके गणपति बप्पा का नाम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, सो गणपति बप्पा मोरया। ओके चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। नंबर सिस्टम सॉरी जो हम लोग पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसी पे बेस करके कुछ क्वेश्चन आज बनाएंगे, ठीक है। चलो मैं एक दो लिख रहा हूँ तो तुम लोग मुझे बताना कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो बनाते हैं। वर्कशीट 5 का है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। देखो 1 का बिट नंबर ए क्वेश्चन है 52 इंटू 63 प्लस 37 इज इक्वल टू 52 इंटू डैश प्लस डैश इंटू 37। इसका 2-3 बिट ही लिखूंगा, बाकी सब तुमको खुद करना है। बिट नंबर ए था ये, अभी ये बिट नंबर सी है। डैश इंटू 84 प्लस 16 इज इक्वल टू 36 इंटू 84 प्लस 36 इंटू डैश। नेक्स्ट वाला है डी, बिट नंबर डी 218 इंटू 94 इज इक्वल टू 218 इंटू डैश माइनस 218 इंटू 6। ध्यान से सब लोग देखना, क्वेश्चंस जो है इजी है, कुछ ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आराम से एक एक बिट को सॉल्व करके तुम लोगों को बनाना है क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करते हुए। ओके चलो करते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर तुम लोगों को और भी इजीली समझ में आ जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था देखो, 52 इंटू 63 प्लस 37। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने तुम लोगों को बोला था ऑलरेडी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट मतलब देखो 52 इंटू 63 प्लस 37 देख रहे हो ना, यानी कि ये 52 जो है हमारा ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब पहले 52 मल्टीप्लाई हो रहा है 63 के साथ, फिर 52 मल्टीप्लाई हो रहा है 37 के साथ। तो यहाँ 37 ऑलरेडी है, बस एक 52 लिख दो, खत्म, देखा इसलिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे ये वाला पहला नंबर हमको मिसिंग है, लेकिन मैंने बोला था ना इधर जो नंबर होता है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, हाँ या ना। तो दोनों के साथ मतलब ये देखो पहले दे दिया है 36 इंटू 84, यानी कि ऑब्वियसली ये मिसिंग नंबर जो होगा वो होगा 36। तो 36 पहले 84 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 36 इंटू 84। फिर देखना है साइन क्या था हमारा, प्लस था ना, देखो इधर भी प्लस है। फिर 36 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 के साथ, तो इधर एक 16 लिख दो, ठीक है।
नेक्स्ट वाला करें। याद करो मैंने बोला था अगर 94, 95, 994 ऐसे क्वेश्चन अगर तुमको कुछ दिया होगा तो तुम लोगों को क्या करना है बेटा, मैंने बोला था ना तुम लोगों को ऑलरेडी ना, 100 से माइनस करना है, या फिर 100 से बड़ा होगा या फिर 1000 से बड़ा होगा तो ऐड करना पड़ेगा, ऐसे बोला था कि नहीं। तो ये जो 94 है इसको मैं 100 माइनस 6 बोल के लिख सकता हूँ। ऐसा देखो तो 218 इंटू 100 माइनस 6 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ या ना। 94 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 100 माइनस 6। तो अभी क्या होगा देखो, ये 218 जो होगा पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन है माइनस तो माइनस मैंने डाल दिया। अभी जो 218 है फिर से 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया 218 इंटू 100, माइनस का माइनस है देखो, वो दूसरा वाला अपने आप आ रहा है 218 इंटू 6। तो ऐसे तुम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर दिया होगा उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने 3 बिट्स थे, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 जो बिट थे वो मैंने करके बता दिया तुम लोगों को। बाकी के जो 2-3 बिट रह गए हैं वो तुम लोगों को भी खुद बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रीअरेंज द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई देम बोल रहा है। देखो 1-2 बिट करा दूंगा फिर तुम लोग करोगे। रीअरेंज द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई देम। पहले क्या करना है हम लोगों को, नंबर को रीअरेंज कर देना है। मतलब देखो कैसे करते हैं, एक वाला मैं एक करा देता हूं फिर तुम लोग अपने आप कर देना। बिट नंबर ए है 125 इंटू 488 इंटू 8। याद करो इस जैसा क्वेश्चन कुछ हम लोग किया हुआ था शायद पहले भी। मतलब रीअरेंज का मतलब होता है पहले बड़ा नंबर को लिख के फिर छोटे छोटे नंबर को उसके बाद लिख के मल्टीप्लाई करना। तो देखो कैसा होता है, पहले मैंने इधर 488 लिख दिया, फिर कौन सा है 125, फिर आ गया 8। हाँ कि नहीं, हो गया कि नहीं बोलो। अभी क्या करना है, पहले रीअरेंज, याद करो छोटे नंबर को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 488 को मैंने 488 बस लिख के छोड़ दिया। बाकी मेरा 2 नंबर कौन सा रह गया 125 इंटू 8 ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो 125 इंटू 8, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। 8 5 जा 40 तो 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, यानी कि 0 रह गया 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10। देखो 1000 आ रहा है ना, देख रहे हो ना। रीअरेंज में कितने बड़ा फायदा है, कितना बड़ा फायदा है, क्या फायदा है ना। जब हम लोग छोटे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमको इजी एक नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए आ जा रहा है वापस। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो, मैंने जब 125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 1000। तो अभी तो तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है, डायरेक्टली भी कर सकते हो। 488 इंटू 1000, यानी कैसे करते हैं, 488 को 488 लिख देते हैं, 1000 में जितने जीरो है उतने जीरो उसके बाद लिख देते हैं। तुम लोग अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर यही आएगा 488000। ठीक है बेटा, इजी है, देख रहे हो ना, बहुत बहुत ही इजी है ये सब। चलो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करो, फिर एक और क्वेश्चन कराएंगे। मैं मिटा रहा हूं और एक रीअरेंज वाला करेंगे। ये बिट नंबर ए था, रीअरेंज के क्वेश्चन का बिट नंबर ए। अभी और एक वाला करेंगे, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। ठीक है, चलो अभी मैं तुम लोगों को बी बिट देखो, 625 इंटू 25 इंटू 20 इंटू 4 ऐसा क्वेश्चन दिया है। हम के लिए पहले हमको क्या करना है, छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी पहले मैंने 625 को 625 लिख दिया, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो तुम लोग देख रहे हो ना,
जब मैं 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब वो अपने आप कुछ भी तुम लोग को मल्टीप्लाई करना है जैसे कि तुम लोग को इजी होगा सॉल्व करने के लिए, वही होता है रीअरेंज। तो पहले मैंने इधर 25 into 4 लिख दिया, बाद में मैंने 20 लिख दिया, तो कोई तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाला, मल्टीप्लाई तो सभी नंबर होने वाले हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा उसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया, वही होता है रीअरेंज। तो 625 into 25 4 जा, आंसर आ रहा है 100 into 20, ठीक है कि नहीं? देखो तो 625 into 100 into 20, यानी कि 2 1 जा 2 0, एक इधर था और 2 0 इधर थे, यानी ये हो गया 2000। अभी मल्टीप्लाई करना है 625 into 2000, ये तुमको करने का सब इजी मेथड सबको पता है ना। 625 into 2000 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? 625 into 2000 नहीं करके, देख रहे हो मल्टीप्लाई दिया हुआ लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, पता है ना ये कैसे होता है? 625 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि बाकी सब तो 0 है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद हम लोग 0 को आराम से डाल सकते हैं। 5 2 जा 10, बचा गया 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12, कितना आ रहा है बेटा? 1250। ये जब मैंने बस 625 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 1250, 1250। लेकिन हमारा इधर देख रहे हो ना, और 3 0 है इधर ऑलरेडी, तो फिर से मुझे 3 0 यहाँ पर लिख देना है। अगर हम नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाएगा। किसी को अगर कुछ डाउट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो तुम लोग साइड में पूरा का पूरा नंबर है जो 625 into 2000, वो पूरा नंबर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। आंसर आएगा या नहीं आएगा वो तुमको खुद पता चल जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, बना दिए, एक और करेंगे। चलो रीअरेंज मतलब वही चीज, मतलब तुम लोगों को खुद अरेंजमेंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, ताकि इजीली आंसर आ सके। देखो बिट नंबर ई करा रहा हूं, एक लास्ट 8 into 25 into 125 into 40। तो मैं यहां देख रहा हूं, याद करो पिछले वाले जो 2 क्वेश्चन से पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, 125 को जब मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, ध्यान से याद करो, मेरा आंसर 1000 आ रहा था, तब मुझे मल्टीप्लाई करने में इजी हुआ था। तो इधर भी मैं अरेंजमेंट कुछ उसी प्रकार का करने वाला हूं, जो अरेंजमेंट मैं अभी करने वाला हूं कुछ उसी टाइप का। देखो जैसे कि पहले मैं क्या करने वाला हूं, ये 125 को पहले लिख दूंगा, उसके बाद मैं 8 मल्टीप्लाई करूंगा, इनटू उसके बाद लिखूंगा 25, उसके बाद लिखूंगा 40। देखो कितना इजी होगा, तुम लोग खुद देख लो। 125 into 8, याद करो 2 क्वेश्चन के पहले जब हम लोगों ने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया था, हमारा आंसर 1000 आ रहा था, हाँ कि नहीं? इनटू 8 लिख दिया। अभी मल्टीप्लाई करना है 25 into 40, इजी मेथड देखो, 25 into 40, 0 को थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं, 25 4 जा, पहले 25 को सिर्फ 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 25 4 जा, आंसर आ रहा है 100, 25 4 जा 100। लेकिन देख रहे हो ना यहाँ पे और एक 0 है, ऑलरेडी दिया हुआ है और एक 0, तो फिर इधर एक 0 डाल दो, 25 4 जा बन गया 100, एक 0 था 40 था ये वाला नंबर, इसलिए मैंने एक और 0 डाल दिया। अभी देखो 1000 into 1000, सिंपल सी बात, 0 के अलावा जो जो डिजिट्स है कौन सा 1 into 1, सिंपली लिख दो 1, फिर 0 को काउंट करो, जितने 0 होंगे उतने लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, आंसर बन गया तुम्हारा 10 लाख। ये आ रहा है तुम्हारा आंसर, ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है? कंप्लीट हो गया ना सबका? सबका कंप्लीट हो रहा है? चलो बढ़िया बात है। अभी और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। चलो मिटा रहा हूं, जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो इन सबको पॉज करके वीडियो को एक बार लिख दें, ठीक है? सबको इजी लग रहा है ना चैप्टर? बहुत इजी लग रहा है, समझ में भी आ रहा है?
लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट होगा तो बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन डायरेक्ट कॉल करो या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज करो या फिर पर्सनल मैसेज करो, सर आई हैव अ डाउट ऑफ दिस नंबर। 15-20 मिनट के अंदर अगर आंसर नहीं भेजा ना तुम लोगों को, पूरा का पूरा ये जो दाढ़ी है, बाल है, सब काट के घूमूंगा अगर नहीं भेजा 15 मिनट के अंदर तो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला, तुम लोग जानते हो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सर हमारे जो बोलते हैं वो करते हैं, ये तुम लोग भी जानते हो। तुम लोग भेजोगे तो मैं 15-20 मिनट के अंदर जरूर भेजूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट by using distributive property। फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब बोला था तुम लोगों को अलग अलग करके जो आंसर बनाना है। देखो बिट नंबर ए क्वेश्चन है इसका 241 into 107। देख लो इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है, 241 into 107। तो मेथड तो है, पहला है तुम लोगों का घिसा पिटा हुआ मेथड, यानी कि मल्टीप्लाई दो तीनों को एक साथ, इस तीनों को एक साथ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो, लंबा चौड़ा जाएगा। अगर बीच में कहीं पर थोड़ा गलती हो गया तो पूरा का पूरा सम गलत हो जाएगा भाई। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तुम लोगों को बताया गया है, ठीक है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 241 को मैं लिख रहा हूं 241 इंटू 107 को मैं 100 प्लस 7 ऐसे मैं लिख रहा हूं, देख रहे हो ना। 107 को मैं लिख रहा हूं 100 प्लस 7 लिख सकता हूं ना मैं, हाँ। तो देखो पहले 241 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, फिर हमारा साइन क्या था इधर बेटा, देखो प्लस था कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन भी डाल दिया। अभी मैं 241 को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 7 के साथ, क्यों? क्योंकि यही तो है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बोला था ना नहीं, जो नंबर ऐसे दिया होगा उसको अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने के बाद पहले 241 को 100 के साथ मल्टीप्लाई, फिर तुमको देखो पहले ये 241 जो है, ध्यान से सुन लो, ये जो 241 है ये होगा दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मैंने 241 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 241 into 100। फिर साइन जो है तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर साइन देख लो, क्या साइन है, प्लस है, तो इसीलिए मैंने बीच में प्लस डाल दिया। फिर से अभी 241 को मल्टीप्लाई किया जाएगा सेकंड नंबर के साथ, जो कि था यहाँ पे 7। तो 241 into 100 प्लस 241 into 7 ऐसे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो 241 into 100 मतलब मैंने बोला था कैसे करना है, जल्दी जल्दी 241 into 1 तो हो गया 241, जीरो कितने थे देखो 2 जीरो, तो मैंने इधर 2 जीरो लिख दिए, प्लस साइन में रफ में 241 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 8 रहेगा, 2 इधर हो गया, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, कितना आ रहा है 1687। अभी देख रहे हो ना कितना इजी हो गया, दोनों को ऐड कर लो, 24100 प्लस 1687, चलो ऐड करते हैं, 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5 2। कहीं पे कैरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ी तुम लोगों को, इतना इजी एडिशन था। 25787 ये है तुम लोगों का फाइनल आंसर, ये चीज है तुम लोगों का फाइनल आंसर। देख रहे हो ना कितना का इजी है ये क्वेश्चंस, इतना इजी क्वेश्चन शायद ही कहीं पे तुम लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। कर पाओगे ना आराम से बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम हैं भाई, हम अभी तक जिंदा है, कॉल या फिर मैसेज कहीं पे भी हो गए 15 मिनट के अंदर आंसर जाएगा, ये गारंटी है ट्रिब्यूट क्लासेस का, ठीक है। ये हम लोगों की गारंटी है आप लोगों से। चलो कंप्लीटेड, मैं मिटा रहा हूं इसको। एक और क्वेश्चन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है, लेकिन इस बार माइनस वाला करेंगे, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बोला था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ ऐड करके नहीं होता है। कल जब मैंने कुछ एग्जांपल बोले थे उधर हमने माइनस करके भी कुछ क्वेश्चन किया हुआ था, तो इस बार माइनस करके करना है, ठीक है। देखो
बिट नंबर ई, क्वेश्चन है 98 इंटू 553। क्वेश्चन क्या है? 98 इंटू 553। तो ये जो 98 इंटू 553 है, मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, अरेंजमेंट 553 इंटू 98 लिख सकता हूँ ना। अभी देखो इधर मैंने लिख दिया 553 इंटू 98 की जगह पे देखो ध्यान से बच्चों, मैं 100 - 2 लिख पाऊंगा कि नहीं? इजीली लिख पाऊंगा ना। 98 की जगह पे मैं लिख रहा हूं 100 - 2। अभी देखो ये वाला नंबर मैंने बोला था दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहले 553 इंटू 100, फिर देखना पड़ेगा साइन, इधर माइनस है ना, एक माइनस डाल दो, फिर ये 553 फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 553 इंटू 100 यानी कि 553, 2 जीरो थे तो 2 जीरो मैंने लिख दिए, माइनस मल्टीप्लाई कर दो साइड में 553 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, जीरो रह गया 1 इधर, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 1106। लास्ट को फाइनल आंसर लिखते हैं 55300 माइनस 1106। ठीक है ना, 55300 माइनस 1106। हाँ चलो माइनस करना शुरू कर दो तुम लोग, मेरे लिए वेट मत करो। ये 10 - 6 हो गया 4, 9 था, 9 - 0 हो गया 9, 2 था, 2 - 1 1, 5 - 1 4, 54194 बन गया हमारा फाइनल आंसर। खत्म बेटा, सबका खत्म? सब लोगों ने बराबर किया हुआ है? चेक कर दो एक बार, मेरे आंसर को अपने आंसर के साथ एक साथ टैली कर लो, देख लो ठीक हो रहा है कि नहीं। ओके नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे, वही फाइंड द वैल्यू दिया हुआ है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जिन्होंने नहीं लिखा हुआ था थोड़ा बैक ले लें, पॉज कर लें, जब पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे, फिर बना लो क्वेश्चन। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूरा साफ हो गया बोर्ड। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू by using distributive property। Find the value by using distributive property। ये है हमारा क्वेश्चन आज। क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, बिट नंबर ए क्या दिया हुआ है, 1562 इंटू 62 प्लस 1562 इंटू 38। देख रहे हो ना, पिछले वाले क्वेश्चन में याद करो हम लोगों ने जब किया पिछला वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे और वो बीच वाला जो नंबर दिया था उसको सेपरेट कर रहे थे। जैसे कि 98 था तो मैंने 100 - 2 लिखा, और जो नंबर को 100 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन देके 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। लेकिन इधर क्या है पता है ना तुम लोगों को, ऑलरेडी दिया हुआ है कि कौन सा नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑलरेडी ये चीज तुम लोगों को दिया गया है कि कौन सा नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मुझे इस बार क्या करना है पता है ना, पहले दोनों में से वो नंबर को ढूंढ के निकाल देना है। देखो ढूंढ के निकाल देना है मतलब इधर देखो और इधर देखो, ये दोनों ध्यान से देखो, इस तरफ के साइड को और इस तरफ के, जो प्लस के लेफ्ट के साइड को और प्लस के राइट के साइड को, ध्यान से देखो। दोनों में तुम लोगों को दिख रहा होगा ना 1562 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ कि नहीं? देखो 1562 62 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1562 38 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो 1562 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं एक 1562
लिख के ब्रैकेट लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए मैंने 1560 को बाहर निकाल दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही होता है ना। अंदर क्या रहेगा, इधर देखो, जब मैंने 1560 को निकाल दिया, अंदर खाली 62 रह गया। याद करो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन और प्रीवियस वाले क्वेश्चन हम लोगों ने जो किए हैं, तो यहाँ पे एक 62 रह गया। साइन क्या था बेटा, यहाँ पे प्लस था ना, तो मैंने प्लस लिख दिया। अभी इधर देखो 1562 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 38 मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे हो ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी 38 लिख दिया। अभी देखो तुम लोग अगर इसको सेपरेट करना चाहोगे तो कैसे लिखोगे यार, कैसे लिखोगे, 1562 into 62, देखो 1562 into 62, साइन क्या होगा प्लस, तो इधर प्लस डालोगे, हाँ कि नहीं, फिर लिखोगे 1562 प्लस 38, 1562 प्लस सॉरी इनटू 38 लिखोगे कि नहीं, वो सेम चीज याद है ना। ऐसा दिया है तो अभी हम लोग को क्या करना है, पहले इन दोनों को प्लस कर देना। 1562 ब्रैकेट का मतलब मैंने तुम लोगों को बोला था ना मल्टीप्लिकेशन बोल, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभी बस मुझे 62 और 38 को प्लस करना है। 62 प्लस 38, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी हो गया, 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10, रह क्या गया यहाँ पे 100 रह गया ना। देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 156200 आ रहा है ना सबका, क्लियर, देख रहे हो ना बेटा कितने इजी क्वेश्चंस है। इस प्रकार के हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखोगे और एक करेंगे, चलो 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, मैं साइड से हट रहा हूं, जिसको पॉज करना है वो पॉज करके लिख ले। आज का तुम्हारा होमवर्क अभी से बोल रहा हूं, वर्कशीट 5 को कंप्लीट करके आओगे। उधर एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्कशीट 5 में सिर्फ एक ही वर्ड प्रॉब्लम है, जो कि मैं नहीं बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि वो सबसे इजी है। इन सारे क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लोगे, समझ जाओगे, वो वाला क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर पाओगे। इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपना खुद का जो दिमाग है वो यूज करके वो क्वेश्चन को करके लाओ। देखते हैं किसके पास कितना दिमाग है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलो और एक और क्वेश्चन करेंगे, ओके। नेक्स्ट सी वाला क्वेश्चन, 85 into 15 plus 15 into 15। सर दो तो 15 है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है यार, कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। दोनों में से देखो 15 को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, 85 बच जाता है ना, तो मैंने लिख दिया 85। हाँ खत्म। इधर से भी जब मैं निकालूंगा तो साइन पहले देखूंगा, प्लस है ना, तो मैंने प्लस लिख दिया। यहाँ पे भी देखो एक 15 को मैंने निकाल दिया, तो बाकी दो 15 थे ना, अगर मैंने एक को निकाल दिया तो बाकी एक बच गया। अभी क्या करना है बोला था, 15 को 15 लिखिए, एक मल्टीप्लाई सिंबल दे दो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट को हमें अभी ऐड करना पड़ेगा, और ब्रैकेट का तो मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई दे दिया। 85 प्लस 15 100, तो 15 into 100 आंसर बन गया 1500, 1500 1500। ठीक है, कंप्लीटेड। एक और करा दूंगा, फिर आज का क्लास यहीं पे रुकूंगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, जिन्होंने नहीं लिखा था पॉज करके लिखिए। ये क्वेश्चन अगर मैंने करा दिया, उन लोगों का सारा का सारा नंबर क्लियर हो जाएगा। इसमें 3 है, कंफ्यूजन नहीं होना है। 638 into 176 माइनस 638 into 75 माइनस 638। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, मैंने दो का बोला था, ये 3 आ गए ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। तुम लोगों को सिर्फ माइनस साइन को देखना है। अगर माइनस साइन को देखोगे तो ये बन गया एक टर्म हमारा, ये इधर एक टर्म बन गया, और ये आखिर वाला एक टर्म बन गया। क्यों बोलो तो, क्योंकि इधर माइनस है ना, उस माइनस और प्लस जो ऑपरेशंस होते हैं, साइन होते हैं, वो सबको अलग अलग करवाते हैं। तो देखो तुम लोग देखोगे ये वाले टर्म में 638 है, तो मैं 638 को बाहर निकाल सकता हूं, जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में किया हुआ है। इधर भी देखो 638 है, यानी कि सॉरी ये क्वेश्चन रॉन्ग है, 75 है,
75 आई थिंक, यस करेक्ट करेक्ट। तो इधर मैं 638 को बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ पे भी देखो 638 को बाहर निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे सिर्फ 638 है ना, इसका जुगाड़ हमको करना पड़ेगा। क्या जुगाड़? देखो एक अच्छे से हम लोगों को इसका बिना वैल्यू चेंज करके एक नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोगों ने किया था ना, याद करो। अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूं 1 के साथ तो उसका तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। तो इधर मैंने 638 इंटू 176 लिखा, ठीक है, 638 इंटू 176 माइनस, यहां पर मैंने 638 इंटू 75 लिखा माइनस, ध्यान से देखो मैं 638 इधर था ना, उसके साथ एक 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं? उसका तो कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगा। 638 इंटू 1 मतलब वही 638 रह जाएगा। अभी देखो हम लोगों ने तभी दो का किया था, अभी मैं तीनों से 638 को बाहर निकालूंगा। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तीनों में से मैं 638 को बाहर निकालूंगा। तो बेटा ध्यान से देखना, यहां पे क्या था? 638 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो गया था? 176 ना, पहले मैं 176 लिख दिया। दूसरे वाले में देखो 638 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई था? 75, तो प्लस, सॉरी सिंबल देखो माइनस है ना, तो माइनस 75 मैंने लिख दिया। यहां पर मैं सिंबल देख लो माइनस है, तो माइनस मैंने लिख दिया। 638 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है? 1 ना, तो इधर मैंने 1 लिख दिया। इधर 638 को जब बाहर निकाला रह गया 176, साइन का माइनस, इसलिए माइनस मैंने लिख दिया। यहां पर जब 638 को मैं बाहर निकाल रहा हूं, रह जा रहा है 75, तो मैंने इधर 75 लिख दिया। यहां पे जब 638 को बाहर निकाल रहा हूं, रह जा रहा है इंटू 1, हम लोगों ने क्या होता 1 रह जा रहा है। अभी देखो 638 इंटू 176 माइनस 75, यानी क्या आ रहा है 101। तुम लोग माइनस कर लो साइड में, 176 माइनस 75, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 0 देखा 101, और भी एक -1 है, तो उसको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तो 638 इंटू 101 इंटू 1, तो आ रहा है ना 100 आ रहा है ना, तो लिख दो आंसर 63800, क्योंकि 100 मतलब 2 0 मल्टीप्लाई है, इसलिए मैंने 2 0 लिख दी। कंप्लीटेड। चलो बेटा वेरी गुड। जो लोग नहीं लिखे होंगे वो लोग काइंडली कंप्लीट कर दो। तुम लोगों का आज का होमवर्क वर्कशीट 5 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया। किसी को डाउट हो रहा होगा तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट, लव यू ऑल, और खुश रहो हमेशा, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। वी हैव टू विन अगेंस्ट आवर ग्रेटेस्ट बैटल। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको घर में रहना पड़ेगा, बाहर जाने से मास्क पहनना पड़ेगा। हम सब अभी एक टीम के लिए खेल रहे हैं, वो टीम का नाम है इंडिया टीम। उस इंडिया टीम के लिए हम लोग को खेलना है अभी, ठीक है। लेकिन खेलने के लिए बाहर जाना जरूर नहीं है, ठीक है ना। घर में बैठ के रुको और सारा का सारा सॉल्व करो। कुछ डाउट्स होगा तो हम लोग है कॉल करो या फिर मैसेज करो। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, लव यू ऑल, बाय।